ये कौन सा फूड है जिसका मेन हिस्सा छोड़कर आप उसका बचा हुआ हिस्सा खा रहे हो, और वो भी सालों से। और कैसे आप इस कॉफी की वजह से बाहर बेफिक्र होकर ट्रैवल कर पा रहे हो। भाई इस वीडियो का एक एक सेकंड वर्थड है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वो बगल वाला बेल आइकन जरूर से दबा देना। नंबर 1, एक टाइम था जब चिप्स फ्लेवर नहीं हुआ करते थे। उस समय पर पैकेट को फाड़कर इस तरह से गार्निशिंग होती थी, मतलब आप जैसे चाहे वैसे मसाले उस पर डाल सकते थे। हालांकि समय के साथ चिप्स खुद फ्लेवरफुल हो गए और लोगों ने पैकेट को ऊपर से फाड़कर चिप्स खाना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी जो रियल ओपी लोग हैं वो चिप्स को आज भी इसी तरह से ही खाते हैं। क्या आप उनमें से एक है तो कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 2, वेयरिंग एयरफोन्स। अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि एयरफोन लगाने के बाद उनके कानों से गिर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आप उसे सही ढंग से नहीं लगा पाते। एयरफोन को सही से लगाने का तरीका होता है ऐसे, उन्हें ऊपर की तरफ उठाकर लगाना, ना कि निचले हिस्से से लटका देना। एक बार आपने ईयरफोन्स और अपने बड्स को इस तरह से इस्तेमाल करके देखो, इस बात की पूरी गारंटी है अगर आप मैराथन में भी दौड़ने लगे तो फिर भी वो नहीं गिरेंगे। नंबर 3, हैविंग कॉफी। कॉफी हमारे डेली लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है, लेकिन जब कॉफी को पीना शुरू किया गया था तब इसे वो लोग पीते थे जो अपने ड्रिंकर दोस्तों के साथ बैठे हुए होते हैं, लेकिन वो ड्रिंक नहीं कर रहे होते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग बात है। तो सोचो, जो ड्रिंक और ड्राइव वाले केसेस है, ये इतने केसेस बस कॉफी नहीं बचाए हैं। आज के कॉफी पीने का पर्पस बहुत ही अलग है और ऐसा लगता है कि इसके एक्चुअल पर्पस को छोड़कर गलत तरीके से पी रहे हो। नंबर 4, बॉइलिंग एग्स। आपको जानकर कैसा लगेगा? आज तक आपने लाइफ में गलत तरीकों से अंडों को उबाला है। आपने नोटिस किया होगा कि अंडे बॉईल करते समय उनकी शेल नहीं निकलती और तो और वो टूट भी जाते हैं, लेकिन होटल्स और रेस्टोरेंट के अंडे क्लीन और साफ सुथरे नजर आते हैं। इसका राज है बेकिंग सोडा। अगर आप एग्स को उबालते समय एक पिंच ऑफ सोडा डाल दें, बड़ी आसानी से आपका काम बन जाएगा और सही तरीके से अंडे उबालने लग जाएंगे। नंबर 5, ब्रशिंग योर टीथ। ब्रशिंग एक ऐसी स्किल है जिसे हम खुद सीखते हैं, लेकिन हम में से 90% लोग इसे गलत ढंग से करते हैं। ब्रश करते समय सबसे बड़ी गलती हम ये कर देते हैं जब हम ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट को रखते हैं। दरअसल ब्रश करते समय आपके टूथपेस्ट की क्वांटिटी एक मटर के दाने जितनी होनी चाहिए, यही सेफ क्वांटिटी है। दूसरी गलती हम जब कर देते हैं जब हम ब्रश की टाइमिंग 1 मिनट से कम रखते हैं। और तीसरी गलती जब हम करते हैं जब हम सिर्फ आगे के ही दांतों को चमकाते हैं। और ऑब्वियसली बात है कि बड़ी संख्या में लोग तीन गलतियों को करते हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में भी लिखा है कि 80% लोग अपने दांतों को अच्छे से साफ नहीं करते। नंबर 6, ईटिंग मोमोज। मोमोज को खाने के 2 सही तरीके हैं। पहले तो आप उसे फूक करें और चटनी में डीप करके खाएं, और दूसरा जापानीज तरीका, जिसमें आप मोमोज के ऊपर का ढक्कन खोलते हैं, या फिर उसके बाद उसके अंदर के फिलिंग को स्पून से खाकर उसे फिलिंग को फेंक देते हैं। आपने ये तो सुना होगा मोमोज इंडिया आने से पहले हेल्दी हुआ करते थे। ऐसे कहने की पीछे की वजह ये है, इंडिया के लोगों ने उसके मैदे वाले लेयर के साथ खाना शुरू कर दिया, जबकि अक्सर मोमोज के लेयर को फेंकना होता है। और तो और अगर आप मोमोज के लेयर को खा रहे हो तो वेल कुट और पतली लेयर होनी चाहिए। इंसेंट टाइम में उस लेयर को इसलिए यूज किया जाता था उसके अंदर की फीलिंग्स पक सके। नंबर 7, ईटिंग पिज्जा। अक्सर हम पिज्जा खाते समय उसके स्लाइसेस को उठाकर खाते हैं, लेकिन पिज्जा खाने का सही तरीका ये नहीं है। जानकर हैरानी तो हुई होगी आपको, लेकिन यह सच है। पिज्जा खाने का सही तरीका इसे रोल करके खाना है। एक्चुअली इटली जहाँ पर पिज्जा इन्वेंट हुआ था, पिज्जा को लोग फ्रीक्वेंटली भी नहीं खाते और ना ही पिज्जा इतने हैवी होते हैं। वहाँ पर कई बार पिज्जा का साइज रोटी जितना ही होता है, इसलिए वो उसे रोल करते हैं, खाते हैं और निकल जाते हैं। हालांकि दुनिया के दूसरे कोने में पिज्जा को लग्जरी की तरह ट्रीट किया जाता है और कई मिनट तक उसकी गार्निशिंग करने के बाद लोग उसे स्लाइस बाय साइज उठाकर खाते हैं। नंबर 8, ड्रिंकिंग बीट। आप में से काफी लोग 20 साल से ऊपर होंगे, कई लोग 30 साल से ऊपर होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी इतने सालों में आपने ठीक ढंग से सांस भी नहीं ली है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोगों को कहा जाए गहरी सांस लीजिए तो पहले फेफड़ों को फुलाने लग जाते हैं। गहरी सांस लेना मतलब यह नहीं होता कि आप फेफड़ों से सांस लें, बल्कि सांस लेते समय हमारे आसपास का हिस्सा फूलता है। वो सांस असली गहरी सांस होती है, यानी चेस्ट फुलाकर ली गई सांस से दुगना फायदा पेट फुलाकर सांस लेने से होता है। और आपने अक्सर ये भी देखा होगा, अक्सर सोते समय लोगों का पेट फुला हुआ होता है। इस डायग्राम को देखकर आप काफी कुछ समझ सकते हैं। नंबर 9, ईटिंग बर्गर्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है अक्सर बर्गर खाते समय बर्गर्स के अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट्स साइड में गिर जाते हैं? लोगों के लिए ये इतना चिंता का विषय है, जल्द ही यूनाइटेड नेशंस इस बारे में अलग से एक डिपार्टमेंट बनाकर गाइडलाइंस जारी करने वाले हैं। या मजाक को छोड़कर बर्गर खाते समय लोग उसके बीच वाले हिस्सों को पकड़ कर खाते हैं,
जो कि इसे खाने का सही तरीका नहीं है। अगर आपको बर्गर खाते समय किसी भी तरीके के इनकन्वीनियंस से बचना है तो इसके पिछले हिस्से को पकड़कर खाइए। नंबर 10, वेयरिंग बैग्स। क्या आप भी कहीं आते जाते समय अपने बैग को पीठ पर लटका कर घूमते हैं? अगर हाँ तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि बैग को बनाते समय उसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि आप उसे अपने शरीर के आगे की साइड टांग कर चले। एक तो इस प्रोसेस से आपका बैग एंटी थोटेस हो जाता है, और दूसरा इसमें कोई कीमती सामान है तो अपना एक खुद का स्पेस बनाकर चल सकते हैं। जबकि इसे पीछे की साइड लटका कर चलने के यह नुकसान है कि वो किसी भी समय दूसरे लोगों को टकरा सकता है और अपने कीमती सामान का नुकसान ही होगा। भाई आपने ये तो जान लिया, लेकिन कैसे आप शूज के लेस को देखकर बता सकते हो कि ये रियल है या फेक? आप अपने स्मार्ट वॉच के डब्बे को ही देखकर बता सकते हो वो फेक है या रियल। वो कैसे? ये बहुत मस्त ट्रिक है। और भाई ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अब भी दबाओ यार। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार? अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वो बगल वाला बेल आइकन जोर से दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में।